हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका वेलकम है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्लास 10 से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पूरे क्लास 10 में केमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और केमिकल रिएक्शन, तो विशेष हम लोग केमिकल रिएक्शन पे फोकस करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। तो देखो, पहला हमारा आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन, ये याद रखिएगा आप कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों को अगर एक साथ रिएक्ट कराते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्लैग लाइम बोलते हैं यहाँ पे, या लाइम वाटर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये देखिए हमारा स्लैग्ड लाइम आ गया, या इसको हम लोग लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और प्लस इसके साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो जिस रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा हो गया एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे H2O बन रहे हैं। ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है, और जबकि H2O2 भी मिलकर क्या हो रहे हैं, H2O बन रही है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर हमारा कोई यहाँ पे ए है सब्सटेंस और वो बी और प्लस सी या डी में कन्वर्ट हो जाए, एक सब्सटेंस से मोर देन प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट, ये हमारा हो गया यहाँ पे फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट रिएक्ट हो रहा है, मतलब इसको डिकम्पोज रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी अगर हम लोग हीट दे रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो याद रखिएगा ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हमने हीट दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, ये कन्वर्ट हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे AgCl। तो ये रिएक्शन ऐसे लिखा होना चाहिए AgCl, ये एरो है, यहाँ पे हो गया हमारा सनलाइट। तो जो सनलाइट में, तो हीट के सनलाइट के प्रेजेंस में ये Ag में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये कन्वर्ट हो गया आपका Cl2 में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन के बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए ये हमें सीरीज याद रखनी पड़ती है, जिसको हम लोग एक ट्रिक से माध्यम से याद किए हुए हैं। देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकता है, कौन है आगे आओ। ये ना, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कौन लिखा गया एक्चुअली में, तो इसको ये कौन ऐसे लिख लेंगे हम लोग, कौन। ठीक, तो केदार से हो जाएगा के, नाथ से हो जाएगा Na, का से हो गया यहाँ पे कैल्शियम, माली से हो गया यहाँ पे Mg, आलू से हो गया एल्युमिनियम, और जरा से हो गया Zn, फीके से हो गया यहाँ पे Fe, सी से हो गया यहाँ पे टीन, पक्ता से हो गया Pb, और है से हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, कौन से हो गया यहाँ पे Cu, और है से हो गया यहाँ पे Hg, आगे का हो गया यहाँ पे Ag, आओ का हो गया यहाँ पे Au। तो जो ऊपर वाला रहेगा वो हाई रिएक्टिव, और जो नीचे वाला रहेगा यहाँ पे लो रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पे FeCuSO4 कॉपर सल्फेट के विलेन में, इसका कलर भी फोकस करते हैं। जो कॉपर सल्फेट हो गया यहाँ पे CuSO4, ये हमारा ब्लू कलर का होता है यहाँ पे। अब जैसे ही देखिए Fe हाई रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, जो कॉपर नीचे हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ बन जाएगा आपका FeSO4 और प्लस Cu। तो Fe हमारा कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा रेड ब्राउन कलर में हो गया, यहाँ पे रेड ब्राउन कलर में। ठीक है, और ये आयरन हमारा कौन से कलर में हो गया, ये हमारा हो गया ग्रे कलर में। इसी तरह यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, यहाँ पे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू कलर का रहेगा यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ZnSO4 बना, ये कौन से कलर में होगा, ये हो गया हमारा कलरलेस हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग कलरलेस। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, इसे तैयार कर लेंगे हम लोग एग्जाम से रिलेटेड। अब इसके बाद देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से तैयार करेंगे हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर ए और बी और फिर इसके बाद यहाँ पे सी और डी, ये म्यूचुअल से एक्सचेंज आयन होंगे, ए के साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका डी,
और इसके बाद यहाँ पे डी के साथ हो जाएगा यहाँ पे बी। इस प्रकार कोई अगर कंपाउंड बनता है तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे क्लोरीन, यानी सिल्वर और क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया, सोडियम और NO3 इसके साथ रिएक्ट हो गया, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे AgNO3, इसका नाम फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसके साथ रिएक्ट किया यहाँ पे तो बन गया यहाँ पे AgCl का नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड। ये हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ठीक। और प्लस यहाँ पे हो गया आपका NaNO3, जिसका नाम हो गया यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अभी सेकेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हमें याद करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सेकेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो यहाँ पे HCl है इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस NaOH जो यहाँ पे है ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया यहाँ पे NaCl, जिसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, और प्लस हो गया यहाँ पे वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसिड और बेस, ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा बेस हो गया। एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा यहाँ पे, साल्ट और प्लस यहाँ पे वाटर। तो दिस टाइप इज रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में डायरेक्ट रिएक्शन इन विच इंक्लूड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड से अगर हमारे कॉपर ऑक्साइड से हमारा कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। देखो डायरेक्ट रिएक्शन इन विच इंक्लूड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। और ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिडक्शन, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे यहाँ पे, रिड्यूसिंग रेजेंट बोलेंगे। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। और इसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड रिएक्शन क्या होते हैं, जिंक, यानी कि मेटल रिएक्ट करता है यहाँ पे एसिड साथ, ये फॉर्मेट देखो मेटल रिएक्ट किया यहाँ पे एसिड के साथ तो क्या बनेगा यहाँ पे, साल्ट बनेगा। और प्लस यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुआ, तो मेटल जगह जिंक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnCl2H2। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्ट किया यहाँ पे मेटल कार्बोनेट HCl के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनेगा यहाँ पे, सो साल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे मेटल बाई कार्बोनेट जिसका नाम होगा बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग यहाँ पे, और या तो हम लोग इसको सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट HCl साथ रिएक्ट किया तो NaCl H2O प्लस CO2 बन गया यहाँ पे। ये रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन जो लेसन नंबर 4 से हमें मिलेगा यहाँ पे, देखिए कंब्यूशन कराएंगे यहाँ पे। तो कंब्यूशन कराएंगे जैसे CH4 आ गया यहाँ पे मेथेन, इसका नाम हो गया यहाँ पे मेथेन। तो मेथेन का जब कंब्यूशन होगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापरेट होगा, प्लस यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉम्बिनेशन सॉरी ये हमारा यहाँ पे कंब्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एथेनॉल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एथेनॉल की बात कर लेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे रहेगा C2H5OH। और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है तो ऑक्सीजन मतलब जो नोसेंट ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पर रहेगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जिसका नाम होगा पोटेशियम डाई मैग्नेट एसिडिक सोल्यूशन में। इस एसिडिक सोल्यूशन में ये कन्वर्ट हो गया हमारा एसिटिक एसिड में, मतलब हो गया आपका CH3COOH में।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे जब एल्कीन में H2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब ये हमारा हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, कौन सा, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में जैसे इसको हम लोग याद कैसे करेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो देखिए जब कोई एल्कीन है मतलब R और यहाँ पे C हो गया, इसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, फिर C हो गया, यहाँ पे R हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग एल्कीन। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन ऐड होता है यहाँ पे निकेल के प्रेजेंस में। तो ये हमारा R C, फिर यहाँ पे H जुड़ गया, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ भी H, फिर यहाँ भी R, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन। ये प्रोसेस हमारा क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन है ये CH2 है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन निकल के प्रेजेंस में होगा। ये हो गया यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया CH3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एस्टरीफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। देखिए एस्टरीफिकेशन क्या होता है कि C2H5 मतलब एथिल अल्कोहल, C2H5OH और प्लस एस्टिक एसिड CH3COOH, ये जो रिएक्ट करेंगे ना, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में से हम लोग हीट कर देंगे यहाँ पे, तो बनेगा यहाँ पे एस्टर, मतलब बन गया CH3COOC2H5 प्लस बनेगा यहाँ पे वाटर बनेगा यहाँ पे H2O। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एस्टर बोलते हैं, और ये स्वीट स्मेल के साथ यहाँ पे बनता है एस्टर। ठीक है, इसका नाम होता है एथिल एथनोएड। तो ये इंपॉर्टेंट होगा एस्टरीफिकेशन में, या तो रिएक्शन विद एस्टिक एसिड या रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। तो तीन तीन रिएक्शन में काम देने वाला, एस्टरीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट नाम से आएगा, रिएक्शन विद यानी एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एस्टिक एसिड ऐसे भी आ सकता है, या एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड या एस्टिक एसिड रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन, इतने सारे रिएक्शन आपके लिए क्या होने वाले इंपॉर्टेंट। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड।